हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एएन ट्यूटर। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जितने भी बीफार्मा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनका मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूं जो कि बीफार्मा कंडक्ट करवाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, बीफार्मा में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो स्टूडेंट, अब ये बात आता है कि भैया तो मुझको कौन सा कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यह भी बता दूं, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको CUET में जो आपका टेस्ट है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसको देना पड़ता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग अपना सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप CUET में उन सब्जेक्ट्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं और उसका एग्जामिनेशन देते हैं। ओके, अब टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट आता है तो उस कॉलेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। ओके, अब काउंसलिंग के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है। उस कट ऑफ के हिसाब से आपका जो ब्रांच है वह अलॉट की होता है। सपोज दैट बहुत ही ज्यादा किसी भी कॉलेज का कट ऑफ चला गया और उस पार्टिकुलर कॉलेज के लिए आपने वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके एग्जामिनेशन दिया था, जिससे कि क्या हुआ, उस कॉलेज में सपोज दैट कट ऑफ हाई जाने के बाद आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो भैया इस प्रॉब्लम से भी कैसे बचा जाए उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इंडिया में जितने भी टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जो कि बीफार्मा कंडक्ट करवाती हैं, उसका भी मैं डिटेल साथ ही साथ बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि भैया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है ये इतना फेमस क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं, जब 2021 यानी कि कोविड के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती थी, किन्हीं भी यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, तो वह अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते थे, जिससे कि उनका जो रजिस्ट्रेंस है उस पार्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित था। मगर NTA ने अलग अलग एग्जामिनेशन क्राइटेरिया देखते हुए क्या करवाया कि सभी कॉलेजेस को, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज सबको कंबाइन करते हुए एक एग्जामिनेशन दे दिया, दैट इज CUET, वन नेशन वन एग्जामिनेशन। तो CUET के अंडर में टोटल 47 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं, 37 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड साथ ही साथ 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती है। तो जिन भी स्टूडेंट का हाई मार्क्स होता है, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाते हैं CUET में, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इजीली एडमिशन हो जाता है और बाकी कम नंबर के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बैठा ही है। ओके, तो अब मैं इस वीडियो में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो कि बीफार्मा कंडक्ट करवाती है उनका मैं लिस्ट लेकर आया हूं। अब स्टूडेंट, मैं आपको यह भी बता दूं, जो सभी कॉलेज है उनका अपना सब्जेक्ट का डिमांड होता है कि भैया आपको CUET में यह सब्जेक्ट देना है मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं सब्जेक्ट का भी डिटेल दे रहा हूँ उस पार्टिकुलर कॉलेज के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बता दूं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीफार्मा कंडक्ट नहीं करवाती हैं। उनमें से कुछ ही यूनिवर्सिटीज जो है बीफार्मा कंडक्ट करवाती है। अब मैं वन बाय वन डिटेल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं असम यूनिवर्सिटी। तो असम यूनिवर्सिटी के लिए आपको CUET में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ आपके क्लास 12 में 50% रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यदि आप मैथ स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आपका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यदि आप बायो स्टूडेंट है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नंबर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या पंजाब देखने को मिल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET में, यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 4 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए
आपको सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ साथ जनरल टेस्ट सेक्शन का भी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। क्लास 12th में इस आपका मिनिमम 45% रहना चाहिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको केवल और केवल जनरल टेस्ट सेक्शन का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और साथ ही साथ 50% रहना चाहिए आपके क्लास 12th में। तो यह सबसे वन ऑफ द जो इजीएस्ट एग्जामिनेशन है वह देखने को मिल जाएगा। आपको केवल और केवल जनरल टेस्ट सेक्शन देना है यदि आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। नंबर 6 पर है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ओके, तो स्टूडेंट यह जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, ये पूरा लिस्ट है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट मैं बता रहा हूँ जो कि फार्मा जो कोर्स है वह कंडक्ट करवाती है। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का डोमेन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि बी फार्मा कंडक्ट करवाती है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट सेक्शन, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 2 पर बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। इसके अंडर काफी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वह आती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग नंबर 3 पर बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, साथ ही साथ इंग्लिश टेस्ट सेक्शन और जनरल टेस्ट सेक्शन इन दोनों का भी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो मिला जुला कर आपको पूरे 5 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश टेस्ट सेक्शन एंड जनरल टेस्ट सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग नंबर 4 पर बात कर रहे हैं HBTU हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है, HBTU कानपुर। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट देने पड़ेंगे जो कुछ इस तरीके से है। आपको बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री इन सभी चारों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है, साथ ही साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में। तो वही सिंपल सा है, यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना है। यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं और बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। क्लास 12th में इसका रिक्वायरमेंट है, क्लास 12th में आपके मिनिमम 55% रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि 2021 से बी फार्मा कंडक्ट करवा रही है, दैट इज मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर। तो MMUT में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको भी सिमिलर HBTU के तरह ही यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो CUT में आपको एज अ डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एग्जामिनेशन देना है। यदि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना है और आपके क्लास 12th में मिनिमम 55% रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग नंबर 6 पर बात कर रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको वन एंड ओनली जनरल टेस्ट सेक्शन का एग्जाम देना पड़ेगा CUT में। ओके, और आपके क्लास 12th में मिनिमम 40% रहना चाहिए। सो वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में केवल आपको एक ही एग्जामिनेशन देना है, दैट इज जनरल टेस्ट सेक्शन। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज NSUT। तो NSUT में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट सेक्शन और इंग्लिश दोनों का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि बी फार्मा कंडक्ट करवाती है सभी का डिटेल दे दिया हूँ। तो स्टूडेंट आपको किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट लेकर नहीं चलना है, आपको कोशिश करना है कि आप CUT का जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करें ताकि आप सभी
कॉलेजेस के लिए अप्लीकेबल हो सके। तो स्टूडेंट जब भी आप CUT का फॉर्म फिलअप करें तो मैं एक मैजिकल कॉम्बिनेशन जो है दे रहा हूं ताकि ये आप सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लीकेबल हो। ओके, मैं आपको यह भी एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, CUT के फॉर्म फिलअप करते समय आप 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पर मैं एक मैजिकल कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ जिससे कि आप फॉर्म फिलअप करें और इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाए, जिससे कि आपको बाद में काउंसलिंग कराने में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। सपोज दैट आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो हो सकता है आप किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इजीली एप्लीकेबल हो जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है रखना है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश टेस्ट सेक्शन का एग्जामिनेशन देना है। उसके बाद एरिया मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का एग्जामिनेशन दे। एरिया बायोलॉजी स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जामिनेशन दे, साथ ही साथ जनरल टेस्ट सेक्शन दे। तो पूरा मिला जुलाकर आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल टेस्ट सेक्शन। ओके, तो ऐसे यदि आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपका जो एडमिशन है इन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इजीली होने वाला है। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू।